वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है ने 374 माइनिंग सरदार पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी कर दिया है। 374 माइनिंग सरदार पोस्ट, ये पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान से समझिए। इससे पहले WCL और ECL का एग्जाम हुआ था। WCL और ECL ने भी माइनिंग सरदार के लिए वैकेंसी जारी किया था। दोनों को मिला के लगभग 500 के आसपास पोस्ट थे, जिसके लिए कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी ने वैकेंसी जारी किया था। अब की बार 374 पोस्ट आया है, अकेले सब्सिडरी में 374 पोस्ट आया है। इस पोस्ट के बारे में थोड़ा समझते हैं, क्यों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। बहुत ईजिली आप एक पोस्ट को कंफर्म कर सकते हैं, इस बात को समझते हैं। इससे पहले जब WCL का एग्जाम हुआ था और ECL का जब एग्जाम हुआ था, WCL और ECL का जब एग्जाम हुआ था तो उस टाइम पे आपके जो कॉम्पिटिटर्स थे, डिग्री और डिप्लोमा दोनों के कैंडिडेट्स थे। डिग्री वालों से भी आपका भिड़ंत था, डिप्लोमा वालों से भी भिड़ंत था। अब की बार ध्यान रखिएगा कि जो डिग्री वाले हैं वो तैयारी कर रहे हैं किसका? गेट का। डिग्री वाले हैं वो व्यस्त है गेट 2023 के प्रिपरेशन में। क्यों व्यस्त है सर? क्योंकि आप देख रहे हैं 700 पोस्ट पहले और अब की बार भी लगभग बात हो रही है कि अब की बार 600 पार, 600 के आसपास में पोस्ट आने की बात हो रही है। तो गेट वाले जी जान लगा के, डिग्री वाले जी जान लगा के गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपके कॉम्पिटिटर सिर्फ बच जाते हैं कौन? डिप्लोमा वाले। ठीक है सर, क्या बात हुई? डिग्री वाले करे, डिप्लोमा वाले करे, कंपटीशन तो कंपटीशन होता है सर, क्या ही फर्क पड़ता है। ये बताना इसलिए जरूरी हो जाता है कि जब आपका कंपटीशन एक ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर से होता है और जब आपका कंपटीशन एक सेकंड क्लास होल्डर से होता है, डिग्री वाले से होता है, तो आपका कंपटीशन लिटिल बिट टफ रहता है। क्यों? क्योंकि डिग्री वाले कहीं ना कहीं 4 साल पढ़ाई करते हैं और डिप्लोमा वाले 3 साल पढ़ाई करके आते हैं। 4 साल 3 साल, मतलब आपका कंपटीशन थोड़ा सा तो टफ हो ही जाता है। ना भी हो तो कम से कम ये तो हट गए ना भाई, डिग्री वाले तो कम से कम हट गए ना, कुछ कैंडिडेट तो कम हुए। तो एक बड़ा आपका रिलीफ मिल गया। कहाँ पे? गेट भी पैरेलल उसकी तैयारी चल रही है। फरवरी में आपका भी एग्जाम होने की संभावना है और फरवरी में ही गेट का भी एग्जाम होने, तो या तो लोग गेट का पढ़ सकते हैं या तो आपके सरदारी का पढ़ सकते हैं। तो लोग डेफिनेटली, जो पढ़ने वाला बंदा है वो गेट का प्रिपरेशन करेगा, सरदारी का नहीं करेगा। जो नहीं पढ़ने वाला है वो हो सकता है सरदारी इजी चूज करेगा, और जो नहीं पढ़ने वाला जो इजी चूज करे वो ऐसे भी आपके कंपटीशन से बाहर। एक तो ये बड़ा रिलीफ आपको मिलने वाला है इस वैकेंसी में जो 374 पोस्ट आया है। दूसरा आपको रिलीफ मिलने वाला है ECL और WCL के, जैसा कि मैंने बताया 500 के आसपास पोस्ट दोनों को मिला के थे, जिसके लिए रिक्रूटमेंट कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी ने लिया था। ये जो 500 पढ़ने वाले हैं भाई साहब, वो पहले से निकल गए। ये क्या बात हुई सर? 500 निकल गए, उसके जब नए भी तो आए। ध्यान दीजिएगा, ये जो वैकेंसी आया था बहुत टाइम बाद में आया था। पढ़ने वाले बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इस एग्जाम को दिया था, लेकिन वो जो पढ़ने वाले टॉप लाइन पढ़ने वाले जो हैं, टॉप लाइन पढ़ने वाले जो हैं, वो आपके कंपटीशन से अब बाहर हो चुके हैं। वो कहीं ना कहीं अपना जॉब ले चुके हैं। इनसे आपका पाला छूटा, पढ़ने वाले निकले, टॉप बेंचर्स निकले, टॉपर्स निकले। अब आपका जो कंपटीशन है उसके नीचे वालों से है। यहाँ एक बड़ा रिलीफ मिला, डिग्री वाले कंपटीशन से बाहर यहाँ आपको रिलीफ मिला। तो ये दो मेजर बेनिफिट है जो आपको इस एग्जाम में मिलने वाला है, जो कि मुझे लगता है एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जिसको आपने मिस नहीं करना है। बहुत ही इजीली आप एक पोस्ट अपना ऑफिसर का कोल इंडिया के अंदर में कंफर्म कर सकते हैं। NCL का जो एग्जाम इस लिहाजे से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि NCL जो है वन ऑफ द बेस्ट सब्सिडरी है कोल इंडिया में। वन ऑफ द बेस्ट बोलना भी एक्चुअली इसको कम इज्जत देना होगा। ये NCL जो है वो बेस्ट सब्सिडरी है कोल इंडिया के अंदर में। वर्क कल्चर यहाँ का जबरदस्त है, कॉलोनीज यहाँ का जबरदस्त है, फिर यहाँ सैलरी भी बाकी सब्सिडरी के कंपेरिजन में आपको ज़्यादा ही मिलेगा। मतलब कोल इंडिया का जॉब बहुत अच्छा कहीं पे है तो वो है NCL में। लाइफ आपका बहुत ही बेहतरीन हो जाना है एक बार अगर आपका NCL में जॉब लग जाता है। बाकी सब में भी अच्छा ही है यार, गवर्नमेंट जॉब का अपना ही रोल है, लेकिन जब आप NCL की बात करते हैं तो कंपैरेटिवली बाकी सारे सब्सिडरी के कंपैरिजन में हर किसी से बात करके देखिए, जो भी आपके सीनियर्स होंगे उनसे बात करके देखिए, NCL का वर्क कल्चर बहुत ही अच्छा है। ये जो 374 पोस्ट है उसके लिए आप खुद से भी पढ़ाई कर सकते हैं।
कोई ऐसा कुछ किसी के हेल्प की ज़रूरत नहीं है। सरदारी का जो एग्ज़ाम होता है भाई बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है कि आपको एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करना है, किसी टीचर की ज़रूरत पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद से भी आराम से आप क्लियर कर सकते हैं। दिन का 6 घंटा 8 घंटा या 10 घंटा पढ़ने का आप हिम्मत रखते हैं तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाना है। स्टैंडर्ड्स बुक से वही एक्ट रूल रेगुलेशंस ही पढ़ने हैं। अगर ECL के एग्ज़ाम को भी हम थोड़ा सा इज्जत दे दें तो एक EMT को और पढ़ना है, उसके अलावा नॉन टेक को पढ़ना है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है। जो आपको मैंने बताया 500 निकल गए, डिग्री वाले निकल गए, उसके बाद में तो कंपटीशन आपका और भी कम हो जाता है। खुद से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी इंस्टीट्यूट का हेल्प लेते हैं, अगर आप किसी एक अच्छे जगह से पढ़ते हैं तो होता क्या है कि आपको काफ़ी हेल्प मिल जाता है, आपका काम आसान हो जाता है। इंस्टीट्यूट आपको क्या पढ़े, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, वो सारा करके दे देता है। इंस्टीट्यूट में जो फैकल्टीज है वो कहीं ना कहीं आपके वाले फेज से ऑलरेडी गुजर चुके रहते हैं। आपके वाले जो माइंड प्रेशर है, स्ट्रेटेजी है, प्रिपरेशन का जो भी ताम झाम है, उन सारे चीज़ से ऑलरेडी गुजर चुके रहते हैं, तो उनका हेल्प बड़ा आपको मिल जाता है। फैकल्टीज़ का हेल्प, उनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा आपको बहुत मिल जाता है। थोड़ा एग्जाम्पल्स आप समझिए कि पहले भी खेती हुआ करता था जब घर में ट्रैक्टर नहीं था, जब हार्वेस्टर मार्केट में अवेलेबल नहीं था, तब भी खेती हुआ करता था, तब भी उत्पादन धान का प्रॉपर उतना ही हुआ करता था। लेकिन पहले के खेती में और अभी के खेती में जमीन आसमान का फर्क है। पहले खेती तब हुआ करता था, अब जो खेती है ट्रैक्टर और हार्वेस्टर की मदद से बहुत आसान हो गया है। सेम काम आपको इंस्टीट्यूट करके दे देता है। जो काम आपका 8 से 10 घंटे में करके आप एक पोस्ट कंफर्म करने वाले थे, वो 4 से 5 घंटे में आपका कंफर्म हो जाता है, क्योंकि आपके हिस्से का जो मेहनत है थोड़ा सा फीस दे करके आप इंस्टीट्यूट से करवाते हैं। इंस्टीट्यूट आपको कंटेंट ढूंढ के ला के देता है कि भाई बस इतना ही पढ़ लो, एग्जाम के लिए इतना ही काम का है, बस इतना ही कर लो, इतना करने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपके हिस्से का सोचने का काम, कंटेंट ढूंढने का काम, पढ़ाने का काम सारा इंस्टीट्यूट करके देता है। उसके लिए जो भी तो आपको थोड़ा बहुत फीस देना पड़ता है, ठीक है बात। हार्वेस्टर जो आपका धान काट के देता है, ठीक है, हार्वेस्टर का चार्ज देना पड़ता है, लेकिन आपका काम आसान हो जाता है। ये फायदा किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने से होता है। दूसरा चीज, कोचिंग का एक बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे दिखता है, वो है एक हेल्दी माहौल। जब आप खुद से पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो कंपटीशन का एहसास आपको नहीं होता। लगता है कि हम ही टॉप हैं, अरे भाई WCL में 1 नंबर से मैं चुका था, क्या ही दिक्कत है, पढ़ लूंगा हो जाएगा। लगता है हम ही टॉप है, सब चीज़ लगता है कि अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। जब आप किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं, डेली का मॉक टेस्ट देते हैं, वीकली मॉक टेस्ट देते हैं, अपना रैंक देखते हैं, लगता है अरे साला मेरे से बड़े बड़े टॉप लोग हैं। जब आप क्लास में बैठते हैं तो एक्चुअल में फील आता है कंपटीशन की। तो उस लिहाजे से आपका कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको एक हेल्दी इन्वायरमेंट, आपके भाई बंधु जो आपके एग्जाम का ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ बैठ करके कंपटीशन का एक्चुअल एहसास होता है, जो अंदर से आपको आग लगा देता है, अंदर से पढ़ने के लिए मोटिवेट कर देता है। मैं वही चीज़ बोलूँगा कि एक बच्चा जो बहुत अच्छा है पढ़ने में, जो खुद से 8 से 10 घंटा पढ़ सकता है, उसको कोई भी इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई बच्चा ऐसा है जिसका पढ़ने में मन नहीं लगता, बिलो एवरेज कैंडिडेट है, जिनका उतना अच्छा नहीं है कि सर मैं लगातार बैठ नहीं पाता, ऐसे लोगों ने इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से फ़ायदा ही मिलेगा। क्योंकि इंस्टीट्यूट में आपका एक टाइम फिक्स हो जाएगा कि इस टाइम पे मुझे पढ़ाई करना है, इस टाइम पे क्लास रहेगा। इंस्टीट्यूट में दूसरे बच्चों को देख के आपको जोश आ जाएगा, आप कम पढ़ने वाले हैं तब भी आप पढ़ेंगे, क्योंकि आपको कंपटीशन का एहसास इंस्टीट्यूट में होगा। तो इसलिए इंस्टीट्यूट जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई कोचिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंडेटरी नहीं है बट बेनिफिट तो है। अभी बात आती है इंस्टीट्यूट सिलेक्शन की। ठीक है सर, कन्विंस्ड कि आपने बोला कि मैं कहीं ज्वाइन कर लूँ तो मुझे हेल्प मिलेगा, प्रिपरेशन मेरा आसान हो जाएगा, मैं कन्विंस हो गया सर। लेकिन आप बताइए कि मार्केट में इतने सारे इंस्टीट्यूट है, किसको ज्वाइन करूं? क्या पैरामीटर्स है जिसको देख करके मैं इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूं? जैसे कि जब हम मोबाइल खरीदने जाते हैं तो मोबाइल में क्या क्या चीज़ें हैं जो हम बेसिक नीड के हिसाब से देखते हैं, या किसी मोबाइल में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको चाहिए होता है कि ठीक है इस प्राइस रेंज में क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, फीचर्स हम देखते हैं। सिमिलरली जब आप किसी इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो सर बताइए मुझे कि क्या क्या चीज़ें हैं। मैं तो बहुत सारे हैं सर, सब अपने आप को दावा करते हैं सर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं कैसे पता करूं सर? मेरा टाइम तो इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, कि इस टाइम पे आपके मनी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका टाइम है, कि जहाँ पे आप लगा रहे हैं वो आपके टाइम को कितना इज्जत दे रहे हैं। तो सर कैसे मैं सेलेक्ट करूँ सर, कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है? तो मुझे जो लगता है जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन करते हैं तो 3-4 बातें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है उस इंस्टीट्यूट के बारे में। सबसे पहला चीज़ कि उसमें फैकल्टीज कौन कौन है जो पढ़ाने वाले हैं, वो फैकल्टी कंपिटेंट है कि नहीं है, जो मुझे पढ़ा रहे हैं उसको खुद को कुछ पता है कि नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किसी भी इंस्टीट्यूट के सिलेक्शन में है उसका फैकल्टी।
दूसरा चीज उसका कोर्स प्लान, कि किस तरह से वो पढ़ाने वाले हैं। पता चल रहा है कि सिर्फ क्लास ले रहे हैं सर, डेली का सिर्फ क्लास ही क्लास लिए जा रहे हैं। वो फैकल्टी जो है ठीक है सर, नॉलेज वाले तो हैं, लेकिन उनका पढ़ाने का तरीका, मतलब वो जो प्रेजेंटेशन है कि बोर्ड पे लिखवा दे रहे हैं सर, कोई पीपीटी बना के नहीं ला रहे हैं, कोई नोट्स शेयर नहीं कर रहे हैं, क्लासेस प्रॉपर नहीं हो रहा है, एक दिन क्लास लेते हैं 4 दिन ब्रेक लेते हैं। तो फैकल्टीज तो अच्छे हैं लेकिन क्लासेस प्रॉपर नहीं हो रहा है, उसका स्ट्रैटेजी सही नहीं है, गेम प्लान सही नहीं है, कोर्स प्लान सही नहीं है। तो फैकल्टी के बाद में सेकंड इंपॉर्टेंट चीज अगर कुछ है तो उस इंस्टीट्यूट का कोर्स प्लान, कि किस तरह से उनकी क्लासेस होने वाली है, वो फैकल्टीज जो उनमें पढ़ा रहे हैं वो फैकल्टीज प्रॉपर आपको टाइम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी इंस्टीट्यूट का बैकग्राउंड, कि पास्ट में उस इंस्टीट्यूट का रिजल्ट क्या रहा है, क्या क्या अचीवमेंट्स है जो इंस्टीट्यूट ने हासिल करा है। जैसे कि मैं बात करूं, क्रिकेट का एग्जांपल लूं, तो कोई है जिन्होंने 100 सेंचुरी मार रखा है, तो हम 100 सेंचुरी मारने वाले क्रिकेटर को देख के ही समझ पाते हैं कि ऐसा ही 100 सेंचुरी तो नहीं मारा होगा, कुछ तो होगा जो इन्होंने 100 सेंचुरी मारा है। तो इस तरह से उसके बैकग्राउंड को देख के, किसी बॉलर है, बॉलर का हम देख रहे हैं कि हर 4 बॉल के बाद में 1 विकेट ले लेता है, तो उस विकेट टेकिंग को देख के कि इन्होंने करीब करीब 500-600 विकेट लेके रखा है, तो उसको देख करके इकोनॉमी उसका कैसा है, तो हम कहीं ना कहीं उसका पास्ट देखते हैं कि उसका बैटिंग कैसा था, बॉलिंग वो कैसा करता है, तो पास्ट के रिजल्ट्स को देखते हैं कि क्या क्या अचीवमेंट्स है जो इस बॉलर ने या क्रिकेटर ने अचीव करा है। सिमिलरली जब किसी इंस्टीट्यूट का हम सिलेक्शन करते हैं तो उसका रिजल्ट्स देखते हैं कि कैसा रिजल्ट इनका पास्ट में रहा है। ये 3-4 बेसिक पैरामीटर्स हैं जो किसी भी इंस्टीट्यूट के सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इन तीनों के बाद में भी अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के बारे में जानना चाह रहे होंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ देख लीजिए कि वहाँ पे कितने लोग हैं जो पढ़ रहे हैं। ये क्यों? जैसे कि मैं आपको फिर से एग्जांपल से समझाता हूँ कि जब आप मिठाई खरीदने जाते हैं तो आप कौन सा दुकान देखते हैं? बेस्ट देखते हैं। ये बेस्ट क्वालिटी देता है मिठाई में, उन्हीं के पास जाता है। फ्रेश मिठाई देता है, उन्हीं के पास जाते हैं। या जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो किस डॉक्टर के पास जाते हैं? जो आपका इलाज सबसे अच्छा करता है। तो फिर सब के सब अगर उसी को प्रिफर करेंगे तो भीड़ वहीं लगेगा जो क्वालिटी देगा, भीड़ वहीं लगेगा जो इलाज बहुत अच्छा करेगा। तो आप किसी इंस्टीट्यूट के बारे में जानना चाह रहे हैं तो आप वहां जा सकते हैं जहां पे भीड़ है। वही मोबाइल सबसे ज़्यादा बिकता है जिसमें फीचर सबसे ज़्यादा होता है, जो कम पैसे में सबसे अच्छा क्वालिटी देता है। वही मिठाई की दुकान सबसे ज़्यादा भीड़ लगता है जो सबसे अच्छा क्वालिटी फ्रेश मिठाई देता है। तो आप इंस्टीट्यूट के बारे में अगर कुछ नहीं जानना चाह रहे हैं, सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं कि अच्छा है कि नहीं, तो सिर्फ एक ही चीज़ देख लीजिए। 4th पॉइंट है लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितने लोग हैं जो वहाँ से पढ़ रहे हैं। तो ये 4-5 पैरामीटर्स हैं जिनको ध्यान में रख करके आप अपनी पढ़ाई के लिए एक बेस्ट इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन कर सकते हैं। आपके प्रिपरेशन में, आपके सिलेक्शन में इंस्टीट्यूट का बहुत योगदान है। या तो आप सेल्फ स्टडी कर लीजिए या कहीं से पढ़ रहे हैं तो बेस्ट इंस्टीट्यूट चूज कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं कि आप अगर डॉक्टर के पास इलाज कराने जा रहे हैं तो या तो आप अपने बॉडी को टाइम दीजिए कि अगर चोट लगा है तो ठीक है, बॉडी अपने आप रिकवर कर लेगा, या अपना घरेलू नुस्खा अपना लीजिए। या तो आप जाइए एक अच्छे डॉक्टर के पास। अगर बुरे डॉक्टर के पास चले गए, गलत दवा दे दिया, तो आपका जो घाव है वो ठीक होने के बजाय, आपका जो बीमारी है वो ठीक होने के बजाय उस डॉक्टर के कारण ही आपको तकलीफ बढ़ सकती है। तो इसलिए या तो आप खुद पढ़ लीजिए, या अगर आप कहीं पढ़ने जा रहे हैं तो एक अच्छे इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो 2 महीना आप अपना देने वाले हैं किसी इंस्टीट्यूट को, वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आप सही लोगों के हाथ में दें, सही इंस्टीट्यूट के हाथ में दें जो आपके टाइम का कदर करे, जो आपके लिए सोचे, आपके रिजल्ट के बारे में सोचे, जिनको आपके रिजल्ट की परवाह आपसे ज़्यादा हो, उस इंस्टीट्यूट पे टाइम दिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो चलिए जानते हैं क्यों आपने माइनिंग ज्ञान चूज करना चाहिए, कौन है जो आपके इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ाने वाले हैं, माइनिंग ज्ञान में आपको पढ़ाने वाले हैं, क्या हमारा कोर्स प्लान होने वाला है, क्या हमारा पास्ट रिजल्ट्स रहा है, क्या हमारे अचीवमेंट्स रहे हैं, कितने लोग जो हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। जो मैंने आपको 4-5 पैरामीटर्स बताया, उस पैरामीटर्स को ही आपके सामने शो करूंगा। निर्णय आपका होगा कि आपको यहाँ से पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए।
बाकी मेरा काम है अपने आप को रिप्रेजेंट करना, अपने इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करना। सबसे पहले जानते हैं आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो आपका एग्जाम सबने पता है सर, क्यों बता रहे हैं, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं भाई। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है, 1.5 घंटे का एग्जाम होगा, जिसमें 2 सेक्शन आपके रहने वाले हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। 100 क्वेश्चन आने वाले, जिसमें से 30 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल से, 70 क्वेश्चन टेक्निकल से। 100 ही नंबर के लिए 70 + 30 मार्क्स, यानी 70 आपके टेक्निकल के क्वेश्चन 70 मार्क्स के लिए, और 30 आपके नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए होने वाले हैं। रॉन्ग आंसर के कोई भी पेनल्टीज आपका नहीं लगने वाला है एग्जाम के अंदर, मतलब कोई नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में नहीं है। चलिए माइनिंग ज्ञान के बारे में जान लेते हैं कि कौन है जो आपके क्लास के अंदर में आपको पढ़ाने वाले हैं, इंस्टीट्यूट के अंदर में आपको पढ़ाने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्जाम में आपके 2 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। मैं अगर पर्सनली आपको बोलूं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन अगर मुझे लगता है तो वो है सेक्शन बी। जब आप इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन करें, कोई भी कोचिंग का सिलेक्शन करें, तो उस कोचिंग में आप जरूर करके देखें कि सेक्शन बी किन फैकल्टीज के हाथ में है, सेक्शन बी कौन है जो आपको पढ़ाने वाले हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, सेक्शन बी। क्यों सर, सेक्शन बी तो 30 नंबर का है, ये क्या क्यों इंपॉर्टेंट हुआ, 70 नंबर वाला इंपॉर्टेंट हुआ ना सर, जहां से क्वेश्चन ज्यादा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, मैं कंपैरेटिवली बात कर रहा हूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों रखता है, ध्यान दीजिएगा। टॉपिक देखिए, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग, फिर क्वांटिटी एप्टीट्यूड, 4 टॉपिक। लंबा चौड़ा टॉपिक है भाई, 30 नंबर का है, इजी नहीं होने वाला। आसान क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन ये जो टॉपिक है पता है तो बनेगा, नहीं पता है तो नहीं बनेगा, आपसे भी, आपके कॉम्पिटिटर से भी। लेकिन जो माइनिंग वाला सेक्शन है ना, लंबा चौड़ा आपको सिलेबस जरूर लग रहा है, ये जो टॉपिक है वही घिसे पिटे पुराने क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे माइनिंग वाले सेक्शन में, जिसको आप खुद से भी पढ़ेंगे तो कर लेंगे। प्रीवियस ईयर जो भी सब्सिडरी एग्जाम में हुआ है वो सारे क्वेश्चन कर लीजिए, जो आपकी स्टैट्यूटरी बुक है वो सारा आप कर लीजिए, फिर उसके अलावा HP सोनी साहब के कुछ बुक पढ़ लीजिए, LC काकू साहब के कुछ बुक पढ़ लीजिए, आपका इसका काम तो हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। कोचिंग से हेल्प जरूर मिलेगा, चीज़ें आसान हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कंपटीशन का एहसास होता है इंस्टीट्यूट से। लेकिन ये जो सेक्शन है, इसके कंपेरिजन में बोलूँ, कर सकते हैं खुद से, ये जो है वास्ट है। ठीक है सर, नॉन टेक्निकल क्या दिक्कत है सर, यूट्यूब है सर, रेलवे का कोई चैनल देख लेंगे, SSC का कोई चैनल देख लेंगे, यूट्यूब में इतने सारे चैनल है सर, नॉन टेक के लिए तो इतना धुरंधर लोग पढ़ाए हैं सर, पढ़ लेंगे वहाँ से। भाई यूट्यूब में जब आप पढ़ने जाते हैं तो काम की चीज़ों से ज़्यादा आपको बेकार चीज़ें मिलती है। अगर आप यूट्यूब को सेलेक्ट करने वाले हैं तो ठीक है, अच्छा है, अगर कोई यूट्यूब से पढ़ना चाह रहा है तो बहुत अच्छा है, वो आपके कॉम्पिटिशन से बाहर है। क्यों बाहर है, क्योंकि यूट्यूब में सबसे बड़ा चीज़ तो है कि आपको रिलेवेंट कंटेंट कम मिलेंगे, इररिलेवेंट ज़्यादा मिलेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काम का नहीं है, जो आपके एग्जाम के लेवल से बाहर है, लिंक से बाहर है। दूसरा, YouTube में बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट आता है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। YouTube में कई सारे ऐसे संसाधन भी है जो आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना भाई, बहुत पढ़ ले, थोड़ा सा इधर आ जा, वीडियो देख ले, थोड़ा सा इधर आ जा, YouTube शॉर्ट्स देख ले। तो YouTube में कई सारे आपको दिमाग को डेविएट करने वाले कंटेंट भी है। तो अगर कोई YouTube से पढ़ाई करना चाह रहा है, सबसे बड़ा बेवकूफ़ी इस एग्जाम के लिए अगर कुछ हो सकता है, YouTube से पढ़ाई करना बड़ा चीज़ है, बड़ा चीज़ बोल रहा हूँ। लेकिन समझिए बात को, YouTube नो डाउट बहुत काम का है, लेकिन जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपका वैक्यूम में होना, दुनिया से कटना बहुत ज़रूरी है। सबसे खतरनाक चीज़ अभी के टाइम पे, सबसे खतरनाक डिस्ट्रैक्शन अभी के टाइम पे बना हुआ है वो है YouTube। फेसबुक व्हाट्सएप से भी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन अगर कहीं हो रहा है तो वो है YouTube। क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई फ्री का डेटा जियो का हर दिन का मिल रहा है, वो सबसे अच्छा यूटिलाइज हो सकता है, कहाँ पे हो सकता है, यूट्यूब में हो सकता है। तो यूट्यूब से अगर आप पढ़ाई करने का सोच रहे हैं तो आपका टाइम बहुत चांस है कि इधर उधर बर्बाद हो, इररिलेवेंट चीज़ों में जाए, आपका हर 1 घंटे के बाद में मन करे कि चलो थोड़ा सा वीडियो देख लेते हैं। तो इन सब लिहाजे से मुझे नहीं लगता कि YouTube से पढ़ने का फैसला समझदारी का फैसला होगा। तो ये बहुत बड़ा रोल है जो हम इंस्टीट्यूट के अंदर में आपको देने वाले हैं। यहाँ पे राम सर है जो आपको डील करेंगे, जो जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, ये सारे टॉपिक एक्चुअली राम सर ही पढ़ाने वाले हैं। लेकिन जो मिली मैम है, जो हमारे गेट की फैकल्टी है, गेट में जिन्होंने जनरल इंग्लिश का क्लास लिया था, वो आपको इंग्लिश का जो ग्रामर सेक्शन आपके सिलेबस में दिया हुआ है, इंग्लिश का ग्रामर सेक्शन एक्चुअली यहाँ ढक गया है, ग्रामर भी जो आपके एग्जाम में आने हैं वो मिली मैम आपको पढ़ाने वाली। तो ये बेसिकली आपका नॉन टेक का पोर्शन हुआ। टेक्निकल की बात करूं तो CMR 2017 ये मुजफ्फर सर डील करने वाले। इसके अलावा सर ओपन कास्ट के भी टॉपिक कवर करेंगे।
तो CMR ओपन कर, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर किसी के हाथ में है तो वो मुजफ्फर सर के हाथ में है। मुजफ्फर सर आपके कोर्स लीडर भी हैं, मतलब कोर्स में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो आपने कॉन्टैक्ट मुजफ्फर सर से ही करना है। इंस्टीट्यूट का हैंड टू हैंड सपोर्ट आपके प्रिपरेशन सिलेक्शन से लेके ज्वाइनिंग तक होता है। उस पूरे प्रोसेस में आपको मोटिवेट करने वाले हैं, हेल्प करने वाले हैं, वो है मुजफ्फर सर। किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत होता है तो आपने मुजफ्फर सर से के टच में रहना है। तो ये है जो लीड करेंगे। क्वालिफिकेशन अगर सर की बात करें तो सर बीटेक है माइनिंग में, सर के पास फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है कोल में, 5 साल से ज़्यादा इनका टीचिंग एक्सपीरियंस है। सर सीनियर ओवरमैन है ACCL में, इससे पहले उनका पहला जो पोस्टिंग था वो NCL में ही था। तो सर सीनियर ओवरमैन है। सर ने 3 बार गेट क्वालिफाई करा है बहुत अच्छे रैंक के साथ। तो एक कॉम्पिटेंट पर्सन है जो आपके कोर्स को लीड करने वाले हैं। एक इंट्रोडक्टरी वीडियो भी सर ने डाला था जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो सर हैं जो बेसिकली आपको लीड करेंगे। इसके अलावा सिद्धार्थ सर हैं जो आपको माइन रूल्स पढ़ाएंगे, माइन रूल्स पढ़ाएंगे, माइन एक्ट पढ़ाएंगे। माइन रूल्स जितने भी, जैसे माइन रूल 1955, इलेक्ट्रिसिटी रूल, पिट हेड बाथ रूल, क्रैच रूल, वोकेशनल ट्रेनिंग रूल, जो कुछ भी रूल्स है वो सारा सिद्धार्थ सर पढ़ाएंगे। इसके अलावा माइन एक्ट भी सिद्धार्थ सर ही डील करने वाले हैं। विनोद सर यानी मैं आपको पढ़ाऊंगा ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग, माइनिंग मेथड्स। ये 2 सब्जेक्ट है जो मैं डील करने वाला हूँ। देवेंद्र सर, जैसा कि मैंने आपको बताया, वैसे तो EMT से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन ECL ने गेम खेल दिया, ECL ने सरप्राइज दे दिया था, EMT से 70 to 80% क्वेश्चन दे दिया था। तो हम कोई भी चांस नहीं छोड़ रहे हैं कि कल को फिर मुंह ताकते रह जाएं। इसलिए EMT का कोर्स भी हम करवाने वाले हैं जो कि देवेंद्र सर कंप्लीट करेंगे। देवेंद्र सर आपका EMT कंप्लीट करके देंगे। तो मेजर पोर्शन EMT का देवेंद्र सर करवाने वाले हैं। उसके अलावा उस EMT के कुछ टॉपिक्स मैं भी देखूंगा, सिद्धार्थ सर भी देखेंगे, मुजफ्फर सर भी देखेंगे। तो आपके जो कोर सब्जेक्ट है, माइनिंग के जो सब्जेक्ट है जिसका 70% वेटेज है, ये 4 फैकल्टी है जो डील करने वाले हैं। नॉन टेक में तो आपको मैंने बताया ही, राम सर और मिली मैम, ये 2 लोग डील करेंगे। चलिए अब जानते हैं कोर्स प्लान के बारे में कि क्या क्या है जो हम आपको कोर्स के अंदर में प्रोवाइड करने वाले हैं। कितना रेलेवेंट ये सारी चीजें हैं आप खुद जज कीजिएगा। मैं आपको जस्ट बताने का काम कर रहा हूं कि कोर्स के अंदर में क्या क्या आपको मिलेगा। लाइव क्लास होगा, डेली 3 से 5 घंटे का आपका लाइव क्लास होगा। 6 दिन हफ्ते में आपके क्लास होंगे। 7वां दिन ब्रेक रहेगा जो आपके रिवीजन के लिए आपको मिलेगा, मॉक टेस्ट के लिए आपको मिलेगा। जो पुराने लोग हैं वो जान रहे हैं कि 6 ही दिन माइनिंग ज्ञान में क्लास होता है। फिर जो लाइव क्लास होगा उसका रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर क्लास के तुरंत बाद में आपको मिल जाएगा। हर क्लास के बाद में उस क्लास का PDF, क्लास नोट्स आपको मिल जाएगा। डेली का आपका क्विज होने वाला है। 10 से 15 क्वेश्चन आपके क्विज में अपलोड होंगे जो डेली का मॉक टेस्ट आपका होगा। फ्री मॉक टेस्ट होगा। ये आप अगर कोर्स ज्वाइन करते हैं तब भी, नहीं भी ज्वाइन करते हैं तब भी ये मॉक टेस्ट आप आराम से दिला सकते हैं। तो ये आपका डेली का मॉक टेस्ट होगा। डाउट रिजोल्यूशन, अगर किसी क्लास में आपको डाउट आता है, किसी टॉपिक में आपको डाउट आता है, क्लास के बीच में आपको समझ में नहीं आया, क्लास के बीच में आप पूछ नहीं पाए, या आप बाद में रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देख रहे थे, उस टाइप का डाउट है, आप लाइव क्लास में तो पूछ लेते हैं। लेकिन कई सारे लोग ऐसे रहेंगे जो रिकॉर्डेड देखेंगे। तो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में अगर आपको कहीं डाउट आता है तो वो डाउट आप क्या कर सकते हैं, ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, आपके भाई बंधु में से कोई हो सकता है कि आपका डाउट वही रिजॉल्व कर दे। अगर उनसे सॉल्व नहीं होता है तो आपके फैकल्टी भी उस ग्रुप में है जो आपका डाउट सॉल्व कर देता है। अगर व्हाट्सएप ग्रुप से आपका काम नहीं होता है तो आप पर्सनली फैकल्टी को उस डाउट को डालिए या कॉल कीजिए। जो भी फैकल्टी ने उस टॉपिक को पढ़ाया है उनको कॉल करके पूछिए। अगर इन सारी चीज़ों से भी आपका डाउट सॉल्व नहीं होता तो सेपरेट डाउट क्लास आपके लिए अरेंज किया जाएगा। यानी डाउट कुछ भी नहीं छोड़ना है भाई, थ्योरी वाला पोर्शन है सर, न्यूमेरिकल थोड़ी है जो डाउट आएगा। डाउट वैसे नहीं आता है, लेकिन आया भी तो आपके डाउट का प्रॉपर रिस्पॉन्स इंस्टीट्यूट करेगा। वैलिडिटी, कोर्स का जो वैलिडिटी है वो NCL माइनिंग सरदार एग्जाम तक रहने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर पूरे कोर्स में मैं बात करूं तो इस पूरे चीज जो मैं बताऊं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज है ना, वो लास्ट वाला चीज है। लास्ट वाला चीज है जो मॉक टेस्ट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हम 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने वाले हैं जिसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 70 टेक्निकल के, 30 नॉन टेक्निकल के। 20 टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट देंगे जो आपके टॉपिक अलग अलग है, उन सारे टॉपिक से निकाल करके हम 20 के आसपास टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट देंगे जिसमें 25 से 30 क्वेश्चंस रहेंगे। डेली का आपका मॉक टेस्ट होगा। डेली का मॉक टेस्ट जिसमें जैसे मैंने आपको बताया कि
10 से 15 क्वेश्चन डेली के आपके मॉक टेस्ट में रहेंगे। वीकली मॉक टेस्ट होगा जिसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे, वो आपके एग्जाम पैटर्न के हिसाब से रहेगा, तो आपके 10 के आसपास वीकली मॉक टेस्ट होने वाला है। 10 के आसपास क्यों बोला मैं, हर हफ्ते भी होता है, तो आपका 2 महीने 2.5 महीने का लगभग आपका ड्यूरेशन है जिसमें आपका एग्जाम मोस्ट प्रोबेबल हो जाना है। ठीक है, तो 10 के आसपास आपका 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। तो ये आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो वीकली मॉक टेस्ट होंगे वो होने वाले हैं। ये सारी चीजें हैं भाई साहब जो हम कोर्स के अंदर में आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। मतलब मैं बोल सकता हूं कि एक कैंडिडेट जो एक इंस्टीट्यूट में, एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जो कुछ भी ढूंढता है, सब कुछ आपको इस कोर्स के अंदर में मिलने वाला है। एक्सपर्ट फैकल्टीज, हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग्स, पीडीएफ, डेली क्विज, डाउट रिजोल्यूशन क्लास, फिर मॉक टेस्ट जो आपके एग्जाम के लिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, एग्जाम के पहले एग्जाम जैसे एनवायरनमेंट से गुजरने के लिए चाहिए होता है, सब कुछ आपको ये इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहा है। इन चीज़ों के अलावा भी अगर आपको लगता है कि आप कहीं किसी इंस्टीट्यूट में देख रहे हैं कि सर ये वाला इंस्टीट्यूट ये काम करवा रहा है, सर ये भी आप करवा दें तो अच्छा होगा। तो अगर चीज़ें हमको लगी कि आप रेलेवेंट सजेशन देते हैं कि सर ये इंप्रूवमेंट कर लिए तो अच्छा होगा, तो वो भी हम करने की कोशिश करेंगे। हमको जो लगता है बेस्ट प्लान किसी कोचिंग के लिए या किसी कोर्स के लिए हो सकता है, तो वो ये हो सकता है करके स्ट्रेटजी अपनाया है। अगर आपको और कुछ सजेशन देना हो कि इसमें ये चीज़ें और कर दे तो अच्छा होगा, वो बिल्कुल इम्प्लीमेंट किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कोर्स फी के बारे में कि कितना फीस आपको इस पूरे इंटायर कोर्स के लिए देना होगा। मैं लास्ट में आपको अचीवमेंट्स के बारे में भी बताऊंगा, जो लास्ट पैरामीटर्स था आपके सिलेक्शन के लिए, इंस्टीट्यूट सिलेक्शन के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले फीस देख लेते हैं कि इन सारी चीज़ों के लिए आपको कितना फीस है जो लगने वाला है, कितना फीस है जो आपको पूरे इंटायर कोर्स के लिए इंस्टीट्यूट को पे करने की जरूरत है। 2000 रुपये। 2000 रुपये आपके एक दिन की सैलरी से भी कम है। मैं फीस को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ। अगर कोई इंस्टीट्यूट हमसे बेहतर पढ़ा रहा होगा, इससे ज़्यादा भी फीस ले रहा होगा, तो आपने फीस के बारे में मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप किसी दोस्त से लोन भी ले सकते हैं, 2 महीने की तो बात है, ठीक है, तो लोन भी ले सकते हैं। तो ये फीस बहुत ज़्यादा मायने एक्चुअली आपके प्रिपरेशन के लिए नहीं रखता। आप दूसरे इंस्टीट्यूट में अगर हमसे बेहतर कोई करा रहा है तो ज्वाइन कर सकता है, भले वो हमसे ज़्यादा फीस ले रहे हैं। क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, ये आपके एक दिन के सैलरी से भी कम है, या लगभग आपके एक दिन के सैलरी के आसपास है। अगर इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा अभी के टाइम पे आपके पास इंपॉर्टेंट है आपका कैरियर, और उस कैरियर के लिए जो आप अभी टाइम लगा रहे हैं, जो आप अपना टाइम दे रहे हैं, वो एक अच्छे इंस्टीट्यूट में लगाएं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो कोई इंस्टीट्यूट होगा जो हमसे ज़्यादा फीस में भी या हमारे बरोबर फीस में भी हमसे बेहतर चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा होगा, तो वहाँ चले जाइए। अगर आपको लगता है हम अगर आपको बेस्ट दे रहे हैं, या लगता है कि हाँ जो चीज़ें मुझे चाहिए इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये मुझे सोचने लायक फीस तो वैसे नहीं लगता, ऐसा माइनिंग ज्ञान बहुत कम ही फीस रखता है, उतना रखता है जिससे हमारा काम चल जाए, जिससे हमारा फैकल्टी का जो भी खर्चा है निकल जाए। तो फीस तो वैसे भी कम है, लेकिन फिर भी इंस्टीट्यूट सिलेक्शन में ये लास्ट चीज़ है जो मुझे लगता है कोई भी बच्चा करेगा, करना चाहिए। मतलब ये तो ठीक है भाई, जॉब लग जाएगा सर, ये तो एक दिन का सैलरी है सर। टाइम जो आप देने वाले हैं ना, वो टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिस इंस्टीट्यूट में आप टाइम लगा रहे हैं वो आपके टाइम की कदर कर रहा है कि नहीं। जिस इंस्टीट्यूट में आप टाइम दे रहे हैं उस इंस्टीट्यूट में ये अंदर से मोटिवेशन आ रहा है कि नहीं, हाँ पढ़ रहा हूँ तो यहाँ से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जिस इंस्टीट्यूट में आप टाइम लगा रहे हैं उसमें और कितने लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूट पे आप टाइम लगा रहे हैं उस इंस्टीट्यूट पे लोगों का भरोसा कितना है, वो सारे जो पैरामीटर्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है फीस के कंपेरिजन में। फिर भी हम बात कर लेते हैं फीस कितना जो लगने वाला है। 2000 रुपये लगने वाला है आपको फीस। इसमें भी कुछ पहले स्टूडेंट को कुछ ऑफर है, 150-200 के आसपास तो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तो वो ऑफर वैसे खत्म हो गया। पहले 50, पहले 100 ऐसा करके चल रहा था। फिर भी आपको हो सकता है ये 2000 जो है, 2000 की जगह 1800 के आसपास में अभी भी मिल जाएगा। देखिए जो कूपन कोड अवेलेबल है वो अप्लाई कीजिएगा, आपको 1800 रुपये में मिल जाएगा। पुराने जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने कोई सा भी कोर्स माइनिंग ज्ञान से परचेस कर रखा है, कोई सा भी कोर्स, चाहे यूपीपीएससी माइनिंग इंस्पेक्टर का हो, चाहे हमारा पीवेब मॉक टेस्ट हो, कभी भी आपने कोई सा भी कोर्स अगर परचेस किया था, उनको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये क्यों दे रहे हैं? क्योंकि माइनिंग ज्ञान में जिस दिन आप एडमिशन लेते हैं, माइनिंग ज्ञान आपके सिलेक्शन की, आपके कैरियर की पूरी जिम्मेदारी लेता है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसका भी जिम्मेदारी हम लेते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो जो कैंडिडेट पुराने हैं उनको हम 50% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं कि वो जो 2000 का कोर्स है वो मात्र 1000 रुपये में एक्सेस कर सकता है। ठीक है,
जो कैंडिडेट जिन्होंने माइनिंग सरदार ओवरमैन का ऑनलाइन कोर्स पहले से ज्वाइन कर रखा है, ये कोर्स पहले से चल रहा था एक्चुअली रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के साथ, तो ये अगर किसी ने ज्वाइन कर रखा है उनको एनसीएल का कोर्स फ्री में मिल जाएगा। एनसीएल में जो भी लाइव क्लास होगा वो सारा आपको फ्री में मिलेगा, कोई भी उसके लिए एक्स्ट्रा फीस देने की जरूरत नहीं है। इन सारी चीज़ों के बाद भी आपको मैं एक और आश्वासन देता हूं कि हम जो दे रहे हैं वो बेस्ट है। हमारे एजुकेशन से आप पूरी तरह सेटिस्फाइड होंगे, इसकी गारंटी हमारी है। कहीं भी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, ये गारंटी हमारी है। लेकिन फिर भी आपको अगर कुछ दिक्कत होता है जो कि 10-15 दिन में आपको समझ में आ जाता है, तो 15 दिन के अंदर अंदर में आप रिफंड ले सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने हमको ज्वाइन कर लिया, कुछ दिनों बाद में आपको पता चला कि हमसे भी बेहतर कोई इंस्टीट्यूट है, हमसे भी बेहतर है जो स्टूडेंट के लिए कंसर्न्ड है, तो आप फीस को 100% फीस को रिफंड ले सकते हैं हमसे। जो टैक्स वाला अमाउंट है उसको छोड़ करके बाकी सारा फीस आपको बिना कोई क्वेश्चन पूछे पूरी तरह से रिफंड कर दिया जाएगा। अभी बात करते हैं कोर्स के बारे में। कोर्स के बारे में वैसे तो कुछ बता चुका हूं, लेकिन जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे, गूगल प्ले स्टोर में आपको ऐप मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर में आपको ऐप मिल जाएगा माइनिंग ज्ञान। ऐप जब आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के जब आप स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको 2 कोर्स मिलेगा। एक तो माइनिंग सरदार और सर्वेयर का ट्रायल कोर्स है जो कि मात्र 20 रुपये में अवेलेबल है, 20 रुपये में अवेलेबल है। और हमारा रेगुलर कोर्स एनसीएल माइनिंग सरदार जो कि आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी भी 1800 रुपये में मिल रहा है। 2000 कहने के लिए फीस है, लेकिन आपको कूपन कोड वगैरह अप्लाई करके 1800 के आसपास में ईजिली मिल जाएगा। तो ये 2 कोर्स मिलेंगे। अगर आपको चाहिए कि नहीं रेगुलर कोर्स में आने से पहले मैं डेमो देख लेता हूं, तो आप 20 रुपये पे कीजिए। एक दिन के लिए आपको सारा कोर्स हमारा मिल जाता है, सारा रिकॉर्डिंग्स, लाइव क्लास, ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड फॉर 1 डेज 20 रुपये में, ठीक है। उसके बाद में लगा कि रिलेवेंट है, देन आप रेगुलर कोर्स में जा सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं जो आपको ऐप के अंदर में गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिएगा, स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो ये 2 कोर्स आपके एग्जाम के लिए आपको मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में देखते हैं, उस इंस्टीट्यूट का अचीवमेंट जो उन्होंने पास्ट में हासिल किया है, पास्ट में उस इंस्टीट्यूट का क्या रिजल्ट रहा है। उसके अलावा कितने लोग हैं जो उस इंस्टीट्यूट पे भरोसा करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो उस इंस्टीट्यूट से अपना पढ़ाई कर रहे हैं। ये मेन बात जो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में देखना चाहते हैं। अगर ये अच्छा है, मतलब डेफिनेटली बाकी का सारा चीज अच्छा रहा होगा, तब ना ये अच्छा है यार, ठीक है। तो समझते हैं गेट 2022 के लिए जो हमारा कोर्स चला था, हमने फर्स्ट टाइम कोर्स स्टार्ट किया माइनिंग ज्ञान ऐप के अंदर में, वो लास्ट ईयर ही स्टार्ट किया था। गेट 2022 का जो कोर्स चला था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, वो फर्स्ट कोर्स था। उस पहले कोर्स में ही हमने 8 ऐसे बच्चे दिए जिन्होंने अंडर 100 रैंक करा, अंडर 100 जिनका रैंक था। 80 ऐसे स्टूडेंट हैं जो CIL के अलग अलग सब्सिडरी में काम कर रहे हैं, जिनका हमारी क्लास गेट 2022 से सिलेक्शन हुआ। WCL और ECL का जो कोर्स मैंने आपको जिसके बारे में बता रहा था, वहां 100 से ज़्यादा बच्चे ऐसे थे जिनका हमारे क्लास से सिलेक्शन हुआ। कई सारे कोचिंग ऐसे हैं जो 15-20 सिलेक्शन दे दिया और सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं, तो भाई मेरे क्लास से 15 सिलेक्शन हुआ है, इस तरह से सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं। भाई साहब 100 के आसपास सिलेक्शन हुआ। 9 बच्चे ऐसे थे जिनका BSSC माइनिंग इंस्पेक्टर में हमारी क्लास में से सिलेक्शन हुआ था। तो ये तो थे जो हमारा पास्ट में रिजल्ट रहा है, इंस्टीट्यूट का रिजल्ट रहा है। अगर हम बात करें भीड़ की, जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था डॉक्टर की, जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था मिठाई की दुकान की, कि भीड़ वहीं पे रहता है जो आपका इलाज बहुत अच्छा करता है, भीड़ वहीं पे रहता है जो आपको बेस्ट क्वालिटी वाला मिठाई देता है। तो उस मिठाई के क्वालिटी और इलाज वाले एग्जाम्पल से आप समझिए कि हमारे इंस्टीट्यूट में कितने लोग हैं, कितने लोगों का भरोसा है जो इंस्टीट्यूट पर है। आप इस पॉइंट्स के माध्यम से समझ सकते हैं। सबसे पहला चीज, 1700 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो गेट 2023 के लिए हमसे प्रिपरेशन कर रहे हैं। 1700 भाई साहब, 4000-5000 लोग तो टोटल एग्जाम ही दिलाते हैं गेट का। 5000 वैसे कभी नहीं गया, लेकिन ठीक है, मोटा मोटी 4 से 5000 के बीच में रहते हैं। इतने लोग दिलाते हैं, उसमें 1700 लोग तो हमसे पढ़ रहे हैं। खैर, इस 1700 में सेकेंड ईयर वाले भी बच्चे हैं। तो ये हो गया गेट के कोर्स में। UPPSC माइनिंग इंस्पेक्टर का कोर्स गेट हमारे ऐप के अंदर में लाइव है, उसमें 486 बच्चे हैं ऐसे हैं जो हमसे पढ़ रहे हैं। DGMS का कोर्स हमने लॉन्च किया, ये नया नया कोर्स लॉन्च किया। इस कोर्स के अंदर में फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, ओवरमैन, माइनिंग सरदार, इस तरह के कई सारे कोर्स हैं जो चल रहे हैं, जिसमें टोटल 266 लोग ऐसे हैं जो हमसे पढ़ रहे हैं। NCL माइनिंग सरदार एग्जाम, आपके भी एग्जाम का हमने डेटा डाल रखा है। 4 दिन हुआ है कोर्स को लॉन्च किया। इन 4 दिनों में 150 से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ चुके हैं। 150 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोर्स सब्सक्राइब कर रखा है। भाई क्लास स्टार्ट भी नहीं हुआ,
150 लोग आ चुके हैं। जब से हमारा माइनिंग ज्ञान ऐप लॉन्च हुआ है तब से लेके अब तक 6280 कोर्स परचेस किए जा चुके हैं। मतलब एक ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो माइनिंग ज्ञान से जुड़ चुके हैं, माइनिंग ज्ञान से पढ़ाई कर रहे हैं। तो जब इतने सारे लोग आए, कुछ तो सुना होगा उन्होंने इंस्टीट्यूट के बारे में, कुछ तो देखा होगा उन्होंने इंस्टीट्यूट में। तो ये डेटा है जो मुझे लगता है किसी भी इंस्टीट्यूट के सिलेक्शन में आपके लिए काफ़ी होना चाहिए, आपके लिए पर्याप्त होना चाहिए, जो आपके इंस्टीट्यूट सिलेक्शन में आपका हेल्प करे। ठीक है, इन सारी बातों के अलावा एग्जाम प्रिपरेशन में आप एक और चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मैं जब दावा करता हूं कि 8 लोग अंडर 100 रैंक लाए, 80 लोग CIL MT में सेलेक्ट हुए, 100 से ज़्यादा लोग ECL और WCL में सेलेक्ट हुए, इसका कतई मतलब नहीं है कि इनका सिलेक्शन हमारे दम पे हुआ है, कतई मतलब नहीं है। ये इस बार भी मैं बोलूँगा, हम कितना भी अच्छा आपको चीज़ें दे दें, हेल्प ही आपको कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको ट्रैक्टर और हार्वेस्टर का एग्जांपल दिया, अगर ट्रैक्टर और हार्वेस्टर है तो आपका खेती आसान हो जाता है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि ट्रैक्टर और हार्वेस्टर ने आपको पूरा खेती करके दे दिया। खेती करने वाले आप हैं। हेल्प जरूर ट्रैक्टर और हार्वेस्टर से आपको मिल जाता है, आसान हो जाता है। सिमिलरली आपके एग्जाम प्रिपरेशन में आपका जो रिजल्ट बनेगा उसका पूरा क्रेडिट आपको ही जाना है। इन लोग सेलेक्ट हुए हमारे इंस्टीट्यूट से, उनके सिलेक्शन का 10 to 20% क्रेडिट ही हमको जाता है। बाकी का जो 80-90% है वो उनके खुद के, जो इंस्टीट्यूट से सेलेक्ट हुए हैं हमारे, उनके सिलेक्शन में 20 to 30% क्रेडिट ही इंस्टीट्यूट को जाता है। बाकी का 70 to 80% क्रेडिट उनका खुद का है कि उन्होंने कई ऐसी रातें जागी पढ़ने के लिए, उन्होंने जी जान लगा दिया अपने पढ़ने के लिए, अपना 100% एफर्ट लगाया, तब जाके इनका सिलेक्शन हुआ। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि करीब 450 के आसपास लोगों ने हमको ज्वाइन करा था ECL और WCL एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। उसमें से सेलेक्ट कितने हुए? सिर्फ 100 लोग। तो सबका तो सिलेक्शन हम नहीं दिलवा पाए, दिला भी नहीं सकता। कोई इंस्टीट्यूट कितना भी दावा करे कि हम बेस्ट हैं, कोई इंस्टीट्यूट कितना भी दावा करे कि यहाँ आने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होने वाला। आपका सिलेक्शन आपके हाथ में है। आपके सिलेक्शन का क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो आपको ही जाता है। इंस्टीट्यूट आपको हेल्प कर सकता है। जिस तरह से ट्रैक्टर और हार्वेस्टर खेती में मदद करता है, उसी तरह से इंस्टीट्यूट आपके चीज़ों को आसान कर देता है। इंस्टीट्यूट आपके हिस्से का मेहनत कुछ हद तक करके दे देता है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सारा इंस्टीट्यूट आपको बता देता है। फैकल्टी आपको गाइड कर देता है, थ्रू आउट द लेंथ आपको मोटिवेटेड रखता है, एक हेल्दी इन्वायरमेंट आपको बना के देता है जहाँ पे आपको कंपटीशन का एहसास होता है। लेकिन उसके बाद में फाइनल सिलेक्शन आपका खुद का क्रेडिट है। उसमें आप पढ़ेंगे तब आपका सिलेक्शन होगा, नहीं पढ़ेंगे तो कितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट में चले जाइए, आपका सिलेक्शन नहीं होना। ये यथार्थ सच्चाई है। तो इस 2-3 महीने में अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तब भी, हमसे पढ़ रहे हैं तब भी, आपका एकमात्र फोकस होना चाहिए NCL माइनिंग सरदार एग्जाम। उसके अलावा दुनिया को भूल जाइए, अपने आप को पूरी तरह से सेपरेट कर लीजिए। शादी ब्याह, दोस्ती यारी, रिंकी पिंकी, सबसे दूरी बना लीजिए। अब की बार आपका एकमात्र फोकस होना चाहिए, वो है NCL माइनिंग सरदार का एग्जाम। बाकी सारा दोस्ती यारी, शादी ब्याह, रिंकी पिंकी सब होते रहेगा जिस दिन आपका जॉब लग जाएगा। और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होगी, अभी से बेहतर होगी जब आपके पास जॉब रहेगा, समाज में इज्जत रहेगा। रिंकी पिंकी के पापा भी आपको इज्जत देंगे, या हो सकता है रिंकी पिंकी का हाथ आपके हाथ में ला के दे देंगे जब आपके हाथ में जॉब होगा। तो चीज़ों की सीरियसनेस को समझते हुए एग्जाम पर पूरी तरह से फोकस हुई। आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी आपकी है, हम सिर्फ आपको हेल्प करने वाले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये सारी बातें थी जो आपसे डिस्कस करने का था इंस्टीट्यूट के बारे में। कई सारे लोग हैं जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, जिनका बड़ा प्यार हमको लास्ट के सारे कोर्स में मिला है। कई सारे नए लोग भी हैं जो हमसे जुड़ रहे हैं। किसी को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो आप हमारे स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर से बात कीजिए। कोर्स परचेस में अगर आपको कोई समस्या आता है, ऐप में कोई समस्या आता है, हर एक के लिए अलग अलग सेपरेट टीम बना हुआ है। इंस्टीट्यूट का पूरा हैंड टू हैंड सपोर्ट आपको मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।